बलूच लोग एक प्राचीन जातीय समूह हैं जो मुख्य रूप से पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में केंद्रित हैं। उनका इतिहास जटिल और बहुआयामी है, जो सदियों से चली आ रही राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता से गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास। बलूच लोगों की उत्पत्ति इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे ईरानी मूल के हैं, जबकि अन्य उन्हें मध्य एशिया से आने वाले मानते हैं। भाषाई और आनुवंशिक साक्ष्य बताते हैं कि उनका संबंध इंडो-ईरानी लोगों से है। बलूच इतिहास की प्रारंभिक अवधि में वे खानाबदोश चरवाहे थे, जो बलूचिस्तान के कठोर परिदृश्य में रहते थे। उन्होंने अपनी विशिष्ट जनजातीय संरचना और संस्कृति विकसित की, जो उनकी जीवन शैली और पर्यावरण से प्रभावित थी। मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक इतिहास। मध्य युग के दौरान बलूच विभिन्न साम्राज्यों और राजवंशों के अधीन थे, जिनमें गजनवी, सेल्जुक और मुगल शामिल थे। इन शक्तियों ने बलूचिस्तान पर अलग अलग समय पर नियंत्रण किया, लेकिन बलूच जनजातियों ने अपनी स्वायत्तता और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी। 18वीं शताब्दी में मीर नसीर खान प्रथम के नेतृत्व में कलात की बलूच खानते का उदय हुआ। कलात एक शक्तिशाली राज्य बन गया, जिसने बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण किया। इसने बलूच लोगों के लिए एक एकीकृत राजनीतिक इकाई प्रदान की और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। औपनिवेशिक काल। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार किया और बलूचिस्तान में प्रवेश किया। ब्रिटिशों ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को मान्यता दी और इसे रूसी साम्राज्य के खिलाफ एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल किया। 1876 में ब्रिटिश भारत और कलात के खान के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे कलात ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। इस संधि ने कलात की स्वायत्तता को सीमित कर दिया और बलूचिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव को मजबूत किया। पाकिस्तान की स्वतंत्रता और उसके बाद 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद कलात के खान ने शुरू में स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने कलात को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए दबाव डाला। 1948 में कलात को पाकिस्तान में मिला लिया गया, जिससे बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। पाकिस्तान के भीतर बलूच लोगों ने राजनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर भेदभाव और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और बलूच संस्कृति के दमन पर भी चिंता जताई गई है। आधुनिक चुनौतियां और संघर्ष। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और बलूच राष्ट्रवादी समूहों के बीच तनाव रहा है, जिनमें से कुछ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। इस क्षेत्र में कई सशस्त्र संघर्ष हुए हैं, जिनमें 27वीं सदी के दशक और 2000 के दशक में हुए संघर्ष शामिल हैं। बलूच लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर चिंताओं के कारण उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और बलूच राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लापता होने का आरोप लगाया है। सांस्कृतिक विरासत। बलूच लोगों की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें उनकी अपनी भाषा, बलूची, संगीत, नृत्य और पारंपरिक प्रथाएं शामिल हैं। वे अपनी आतिथ्य, वीरता और मजबूत जनजातीय मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। बलूच संस्कृति ने सदियों से अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता में योगदान मिला है। बलूच संगीत और नृत्य उनकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। निष्कर्ष। बलूच लोगों का इतिहास जटिल और बहुआयामी है, जो सदियों से चली आ रही राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिशीलता से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी विशिष्ट जनजातीय संरचना और संस्कृति बनाए रखी है, और वे राजनीतिक स्वायत्तता और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और बलूच राष्ट्रवादी समूहों के बीच तनाव जारी है, और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत और सुलह की आवश्यकता है।